Hello everyone. In this video we will discuss the properties of rational number. इससे पहले हमने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था. इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं. नंबर 1 देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी. नंबर 2 कम्यूटेटिविटी. नंबर 3 एसोसिएटिविटी. And then distributivity of multiplication over addition. ओके, तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं. इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल होंगे फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. ऑल द ऑपरेशंस मीन्स, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो हम होल नंबर्स में भी देखेंगे, इंटीजर्स में भी देखेंगे एंड रैशनल नंबर्स में भी देखेंगे. ओके, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे इन होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करता है. अभी होल नंबर्स फॉर ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, दैट मीन्स ऑल द ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखो, एडिशन में क्या करना पड़ेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होंगे एडिशन में. एक होल नंबर कोई भी ले सकते हैं और दूसरा एक होल नंबर ले सकते हैं. फिर उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, वो भी एक होल नंबर आना चाहिए. ओके, तो देखो 0 + 5 क्या आ रहा है, 0 + 5 5 आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 + 7, 4 भी एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है. दोनों को जब हम ऐड कर लिए तो फिर ऐड करने के बाद हमें वापस से एक होल नंबर मिला है. क्लियर. तो जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में होल नंबर्स का एडिशन देख रहे हैं तो होल नंबर्स को ऐड करने पे अगर हमें होल नंबर से मिलते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लियर. वाई होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि इनको जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद भी हमें होल नंबर ही मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हम फिर से 2 होल नंबर्स लेंगे. एक ले लिया 5, एक ले लिया 7. ओके, अब सब्ट्रैक्शन कहा है तो इनके बीच में नेगेटिव साइन आएगा. अब 5 को 7 से माइनस कैसे करेंगे, 7 से 5 माइनस करना पड़ेगा. 7 - 5 इज 2. अब यहाँ पे साइन बड़े का यूज़ होगा. 7 बड़ा था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा. तो ये तो -2 आ गया. क्या -2 होल नंबर होता है? नहीं. इसका मतलब -2 अगर होल नंबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है 8 - 9 = -1. 8 एक हमने होल नंबर चूज़ कर लिया और एक होल नंबर हमने चूज़ कर लिया 9. दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, -1, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है. साइन हमेशा बड़े का आता है. तो -1 भी होल नंबर नहीं है. तो जब हमने 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर होल नंबर नहीं मिला तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ओके, एडिशन में था क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा. अगेन हमको होल नंबर्स 2 चूज़ करने हैं. तो एक होल नंबर चूज़ कर लिया 0 और एक चूज़ कर लिया 3. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0. 0 भी एक होल नंबर है. नेक्स्ट देखते हैं, एक होल नंबर चूज़ कर लिया 3 और एक होल नंबर चूज़ कर लिया 7. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 21. और 21 भी एक होल नंबर है. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 and 21 आर होल नंबर्स. 0 and 21 आर होल नंबर्स. सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो इससे ये पता चलता है कि होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, एडिशन में एप्लीकेबल है
एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। लास्ट इसके अंडर में आ रहा है डिवीजन, ये इसका लास्ट ऑपरेशन है। डिवीजन में अगेन हमको दो होल नंबर्स चूज करने हैं, कोई भी एक चूज कर लिया हमने 5 और एक चूज कर लिया हमने 8। 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 डिवाइड 7 इक्वल्स टू 2/7, ये भी फ्रैक्शन में ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब डिवाइड करने पे होल नंबर नहीं आ रहा है। जब हम किसी दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर हमें होल नंबर नहीं मिलता है तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, किस किस में एप्लीकेबल था? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। किसी दो होल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद होल नंबर मिलेगा। किसी दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें होल नंबर मिलेगा। इसीलिए होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ओनली। सब्ट्रैक्शन में हमने जो देखा था, दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद होल नंबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इन होल नंबर्स। एंड डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन जब हमने करके देखा तो डिवीजन करने पे तो फ्रैक्शन आ रहा है, होल नंबर तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये हमने कर लिया होल नंबर्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में सेकंड है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में भी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी सभी ऑपरेशंस में चेक करेंगे। सभी ऑपरेशंस क्या क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन से स्टार्ट करेंगे। इस बार हमें दो इंटीजर्स चूज करने हैं। उन इंटीजर्स को चूज करके पहले हम उनको ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करके भी इंटीजर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल होगा। सब्ट्रैक्शन भी करके देखेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आ रहा है तो फिर वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी करके देखेंगे इंटीजर्स को, डिवीजन भी करके देखेंगे। ओके, तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चूज कर लिया दो इंटीजर -6 एंड 5 और उन दोनों को प्लस करके देखा। प्लस करने पे देखो क्या आ रहा है? -1। कैसे आया -1? प्लस माइनस माइनस करके। प्लस माइनस माइनस किया तो 6 में से 5 माइनस होके क्या आ गया? 1। और साइन किसका लगता है? हमेशा बड़े का साइन लगता है, तो ये आ गया -1 और -1 एक इंटीजर है। यहाँ पे देखिए -7 प्लस -5। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -7 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 7 को 5 से माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आ गया 12 और साइन यूज़ हो गया बड़े का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। -12 भी एक इंटीजर है, तो -1, this -1 and this -12 are integers. So integers are closed under addition. तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं। अगेन वी हैव टू चूज टू इंटीजर्स। 7 चूज कर लिया और एक 5 चूज कर लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 - 5 इज 2। अब 2 भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होता है, और साथ में 0 भी एक इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या चूज़ किया? एक चूज़ कर लिया पहले 5 और उसके बाद 7। अब 5 और 7 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का साइन लगेगा। 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। ओके, -2 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से माइनस किया तो इंटीजर ही मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो -6 एंड -8 दो इंटीजर्स हैं। दोनों इंटीजर्स को हमने क्या करना है? माइनस माइनस प्लस। अब प्लस करके आ रहा है 14। साइन किसका यूज करेंगे? बड़े का। 8 यहाँ पे बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। अब देखिए, अब जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन में हमने जब दो इंटीजर्स को यूज़ किया तो माइनस करने पे भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? एडिशन में भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी,
सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं। हमने यहाँ पे चूज़ किया है 5 एंड 8। 5 और 8 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 40, तो 40 पॉजिटिव में है, ये भी एक इंटीजर है। फिर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया -5 एंड 8, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ रहा है -40। -40 कैसे आएगा? माइनस प्लस माइनस का साइन। मल्टीप्लाई करते वक्त और डिवाइड करते वक्त हम कभी भी बड़े छोटे का साइन नहीं देखते हैं। कैसे चेक किया जाता है? प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से चेक किया जाता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर भी हम देख सकते हैं जब हमने दो इंटीजर्स चूज़ किए तो मल्टीप्लाई करने पे या तो पॉजिटिव में आ रहा है या तो नेगेटिव में आ रहा है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन में भी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब चांस आता है लास्ट ऑपरेशन डिवीजन का। डिवीजन में हम वापस से दो इंटीजर्स चूज़ कर लेंगे। एक हमने चूज़ कर लिया 5 और एक हमने चूज़ कर लिया 8। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम करेंगे 5/8। क्या 5/8 सॉल्व हो सकता है? नहीं, तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, 5/8 एक फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं -5 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू -5/7 हो जाएगा। अब क्या -5/7 डिवाइड हो सकता है? 5 को 7 से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? नो, नहीं हो सकता है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो डिवाइड करते वक्त जब हमने दो इंटीजर्स को चूज़ किया तो वो डिवाइड करने के बाद एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट ऑन डिवीजन। क्लियर है? तो हमने क्या क्या कर लिया अभी? हमने क्लोजर प्रॉपर्टी इससे पहले देखा था होल नंबर्स में, उसके बाद हमने देख लिया इंटीजर्स में। अब आइए जो नेक्स्ट है वो वाला चेक करते हैं। अब है लास्ट इसका क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में भी हम सभी ऑपरेशंस पे चेक करेंगे। किस किस में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारा चैप्टर का नेम भी रैशनल नंबर्स है, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम हमेशा दो ही नंबर चूज़ करते हैं, ठीक है। जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हम दो रैशनल नंबर चूज़ करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे उस वक्त भी हम दो रैशनल नंबर चूज़ करेंगे। दो से ज़्यादा रैशनल नंबर चूज़ नहीं होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो ये आप सबको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त दो रैशनल नंबर चूज़ करना है जिनके बीच में हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन में भी वही करेंगे, दो रैशनल नंबर चूज़ करेंगे अपने आप से और उनके बीच में डिवीजन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं एडिशन से। हमने एक रैशनल नंबर चूज़ किया है -2/3 और एक रैशनल नंबर चूज़ किया है 5/7। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अब ये पहला वाला जो रैशनल नंबर है इसमें माइनस है, तो इसीलिए ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। और ये जो 5/7 है इसमें तो माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो -2/3 एक चूज़ किया और एक चूज़ किया हमने 5/7। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है? 1/21। ओके, आप लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये ऐड करके 1/21 आया। ओके, तो ये रैशनल नंबर -2/3 हमने एक चूज़ किया था और एक हमने चूज़ किया था 5/7। अब हम देखते हैं इनके बीच में एडिशन किस तरीके से हो सकता है। ओके, तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जैसे कि ये है 7 और ये है 3, इन दोनों का हमें एलसीएम चूज़ करना पड़ता है। ओके, एलसीएम करना पड़ेगा 3 and 7। 3 1 जा 3, 7 नहीं हो पाएगा 3 से, फिर हम करेंगे 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? ये फर्स्ट स्टेप होता है 3 × 7 दैट इज़
21। ओके, तो एलसीएम आ गया 21, यहाँ हम लिख देंगे 21। अब 21 को हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। अब जो 7 आया उसको हम उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे माइनस था इसलिए ये आ जाएगा -14। ओके, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 21 को फिर हम डिवाइड करेंगे अब 7 से। 21 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 3। उस 3 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ हम लिखेंगे 15। अगेन डिनोमिनेटर 21 है, यहाँ लिख दे 21। न्यूमरेटर में देखो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 15 में से 14 माइनस करने से 1, और साइन किसका यूज़ करेंगे हम, जो बड़ा है, तो 15 बड़ा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ओके, तो ये हो गया हमारा, जब हमने दो रैशनल नंबर को प्लस किया तो हमें रैशनल नंबर ही मिला है। ओके, नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। -6/5 प्लस -8/3, तो इसमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जब ब्रैकेट होता है तो हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले -6/5 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट इसका ब्रैकेट ओपन करने के लिए प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर इसको लिखेंगे 8 और नीचे लिखेंगे 3। 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, हम यहाँ पे लिख देंगे 15। ओके, 15 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा 3, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा 18। अब इसके सामने माइनस का साइन था तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, 5 आया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 8 ज़ा 40 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 15। न्यूमरेटर में देखो माइनस माइनस प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 58। साइन किसका यूज़ करेंगे हम, बड़े का साइन यूज़ करेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 40, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है। क्लियर, तो अगेन हम देख सकते हैं जब हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें रैशनल नंबर मिला है। यहाँ पर भी पॉजिटिव मिला है और यहाँ पे नेगेटिव। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स चूज़ किए थे और उनको ऐड करके भी हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा एडिशन का ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन RAC। सब्ट्रैक्शन में फिर से हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर्स चूज़ कर लेते हैं। -5/7 एक चूज़ कर लिया और एक चूज़ कर लिया हमने 2/3। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो देखो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद -29/21 जो कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ओके, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन से ये पता चल रहा है कि सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। एक बार करके देखते हैं कि कैसे किया है सब्ट्रैक्शन। द नंबर्स आर -5/7 एंड 2/3। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आएगा 21। अब इस 21 को क्या करना है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे पहले। 21 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, तो 21 को 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है 3, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 और साइन आएगा माइनस का, फिर ये वाला माइनस साइन यहाँ पे रखेंगे। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 2 ज़ा 14। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, नाउ 21 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 29
और साइन हम हमेशा यूज़ करेंगे बड़े का, 15 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने जैसे दो रैशनल नंबर्स चूज़ किए हैं, -2/3 एंड 4/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि हमें रैशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है, -8/15। कैसे आया? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्लियर? तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8 बिकॉज माइनस प्लस माइनस। क्लियर? 3 5s are 15. -8/15 is rational number. Now check this one. 3/7 multiplied by 2/5 equals to 3 2s are 6, 7 5s are 35. 6/35 is also rational number. This is positive and this one is negative rational number. Now we can say both are rational numbers. -8/15 and 6/35. Both are rational numbers. So rational numbers are closed under multiplication. एडिशन में भी था, rational numbers are closed under addition. Subtraction में भी था, rational numbers are closed under subtraction. Multiplication में भी rational numbers are closed under multiplication. अब किसकी बारी है? अब बारी है डिवीजन की। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमने चूज़ कर लिया है यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स, एक है -5/3 और एक है 2/5। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे एक बार। देखिए -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5 किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? सबसे पहले जो रैशनल नंबर है उसको एज इट इज़ लिखना पड़ता है -5/3, फिर डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई साइन देते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर जो होगा वो नीचे, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 5s are 25, माइनस प्लस माइनस, 3 2s are 6। ओके, ये तो डिवाइड हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है 6/0। ओके, 6/0 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों आएगा नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कभी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये होगा नॉट डिफाइंड। इसी की वजह से डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज -3/8 डिवाइड -2/9। इसको हम करके देखेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, फिर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। 9 आ जाएगा न्यूमरेटर में और -2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3s are 27 एंड 8 2s are 16। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो ये भी आ गया हमारा एक रैशनल नंबर। सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? अगर हम किसी ज़ीरो से अगर हम करते हैं, ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, 6 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होने से हम यहाँ पे 1 इनको मानते हैं, तो ये तो p/q के फॉर्म में हो रहा है। 6/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, 0/1 इज ऑल्सो इन द फॉर्म p/q। लेकिन जब हम 6 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, और अगर हम 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहा है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन होगा? अगर हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
However, if we exclude 0, then the collection of all other rational number is closed under division. यहाँ पे ये कहा जा रहा है रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर ना आके नॉट डिफाइंड आ गया. बट अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं 0 को, तो फिर जितने भी दूसरे रैशनल नंबर का कलेक्शन है वो सब के सब क्लोज्ड अंडर डिवीजन है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है. तो हमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को तो वो नॉट डिफाइंड आएगा. ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. In the next video, we will discuss about the next property, that is commutative property of rational number. Thanks for watching the video.